Okay, in the question it is given that angle XYZ is equals to 64. So I have drawn XYZ is equals to 64. Okay, and then they said XY is produced. This line XY is produced means isko badhana hai. You have to extend up to point P. Here a point P. Okay, then they said draw a figure from the given information. ये जो information दी हुई है, from here, from this information, we had to draw, and it is being done. This is the figure. Now they said if ray YQ यहाँ से एक ray bisect कर रहा है ZYP, इस एंगल को Y, ओके, XYP को, ये जो एंगल XYP है इसको बाइसेक्ट करेगा YQ. So I have to draw a bisector. Okay, name is YQ. Yeah, the clear point लिख लो. No need to draw like this. Okay, yeah, the ठीक है. Okay, so that means जब भी YQ एक बाइसेक्टर है, इससे क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल. If this is X, this is also X. ये याद रखना. Okay, now they said find out XYQ. XYQ. I need the value for this one. Okay, second one is reflex YQP. Reflex of YQP. Reflex of YQP means अगर ये एंगल पूरा कंप्लीट होके एक सर्कल बनता तो रिमेनिंग, ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस एंगल बाकी जो भी एंगल होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल PYQ या फिर QYP. तो ये समझ लो, इफ आई नीड रिफ्लेक्स ऑफ PYQ या QYP, इसका रिफ्लेक्स चाहिए होगा तो हमें ये मेजर करना होगा. अब मेरे को बताओ पूरा सर्कल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री. पूरा कितना होता है, 360 डिग्री. अगर मेरे को ये मिल जाए, इसकी वैल्यू मिल जाए, तो बस माइनस कर देना 360 में से. अब मान लो अगर ये मेरे को मिलता है 60 डिग्री, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, पूरा कितना था, 360. पूरा था 360 डिग्री. अब मेरे को बताओ अगर मैंने ये एंगल बता दिया कि ये 60 डिग्री है, तो ये बाकी का कितना होगा, -60 डिग्री. ये हो जाएगा 300. सो याद रखना, सर्कल माइनस द एंगल गिव्स यू रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल. ये समझ आ गया, सर्कल माइनस दैट एंगल गिव्स यू द रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल. ये दिमाग में डाल लो. ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. ओके, so circle will be 360 degree minus that angle whatever the measurement is given. ठीक है, वो माइनस करना 60 डिग्री. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन. इसको पॉज करके देख लेना. ज्यादा क्लियर है, समझ आ गया. तो क्या क्या ढूंढना है, पहले तो ये रिफ्लेक्स एंगल, और क्या ढूंढना है, XYQ. Where is XYQ? XYQ means these two values. यहां तक क्लियर है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशन. अगर इसी लाइन को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, लेट्स सेट द रिलेशन. ये एक स्ट्रेट लाइन है, XYP. एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितना डिग्री होगा, दिस विल बी 180 डिग्रीज. इज इट ओके. अब चेक करो, यहां पे एक लाइन दे दी उन्होंने, कितना हो गया ये 64 डिग्री. सो अगर ये 64 है, इतना 64 है, सो टेल मी ये कितना होगा, 180 माइनस 64. ये समझ आ गया. ओके, क्लियर है. सो दिस रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू पुट. ओके, so I'll write solution starting from here. I'll write
angle XYP, XYP, XYP is equals to 180 degree. Reason straight line, reason straight angle भी लिख सकते हैं या फिर straight line भी लिख सकते हैं. It's a straight line. समझ आया? ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, अब इस एंगल में तीन एंगल है, this one, this one, this one. So I said let's take this one as x because this is a bisector and these two are equal. Is it okay? Clear? So I'll write here angle XYZ, first angle XYZ, second angle ZYQ, angle ZYQ, third angle QYP, angle QYP is equals to 180 degree. Yeah, that clear? Okay, now it is given this is 64 degree. Okay, and ZYQ and QYP both are equal because QY was a bisector. Okay, so I'll write since QY bisects angle ZYP and it's given ZYP. समझा? ये गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, समझ आ गए? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स these two angles are equal. So I'll write angle ZYQ is equals to angle QYP. ये दोनों इक्वल हो गए. ओके, समझ आ गए? बोथ आर इक्वल. याद है? ठीक है? ओके, and I have written XX, so you can write I have explained here. So that means these two are equal, and for both of them I'm writing X. याद है? क्लियर है? ये समझ आ गया? ओके, now I'll write this will be 2x 180 degree. यहाँ पे प्लस है, इधर आके -64 degree. क्लियर है? So 2x means 2 into x. 2x क्या होता है? 2 into x. तो 2 यहाँ इंटू हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? दूसरी साइड क्या होगा? डिवाइड. सो 180 माइनस 64, 10 में से 64 निकाला 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 निकाला 1. ओके, 116. दिस इज 116 and 2 is being multiplied. It will go to the right hand side, it will be divided. ये समझ आ गया? 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16. So x is equals to 58 degrees. यहाँ तक क्लियर है? Okay, since we got the value of x, okay, that means we got this one also. ये clear है? Okay, so first one they said y x y q. So x y q will be this plus this. Now all right, therefore angle XYQ is equals to two angles XYZ and ZYQ. XYZ plus angle ZYQ. Z angle ZYQ. ठीक है? ओके, समझ आ गया? And for this we were writing x, okay, and this one we already got 64 degrees, and x की वैल्यू क्या है? 58 degrees, 64 degrees. ये समझ आ गया? क्लियर है? x y z 64 degrees and z y q मैंने रिवर्स लिख दिया. This is 64 degrees and this is, you can write straight away 58 degrees because we got, so first write x, it's okay. अब इस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो. Clear? Okay, then reflex of this one. Okay, reflex of this one means always find this value first. यहाँ तक clear है? Okay, एक pause कर. Okay, now
we need reflex QIP. Check, we have already calculated and you can check कि ये मैच कर रहा है कि नहीं. Now reflex of QIP, तो reflex के लिए first you find out QIP. QYP X, it is already been found, so I'll write angle QYP was taken X and we got the value of X, that was 58 degree. और इसका रिफ्लेक्स ढूंढने के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्स के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP is equals to 360 degree माइनस एंगल QYP. कभी भी रिफ्लेक्स ढूंढना है तो पहले एंगल ढूंढ लो, ठीक है, और उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो. सो 360 डिग्री माइनस QYP and we got QYP as X, that was 58 degree QYP. Clear? Now minus this and tell me what is the answer. Please write down the answer in the comment box. Thank you.